मेनोपॉज से जुड़ी 5 बड़ी बातें। क्या होता है पेरीमेनोपॉज? मेनोपॉज के किन लक्षणों से आपको है सबसे ज्यादा खतरा? इस स्थिति में किस चीज से मिलेगा आपको सहारा? आइए देते हैं हर सवाल का जवाब। नमस्कार, मैं हूं हिमानी और आप देख रहे हैं इंस्टाफीड। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि जब आपको 1 साल तक पीरियड्स ना हो तो सिचुएशन को मेनोपॉज कहा जाता है। दरअसल जब आपकी ओवरीज में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स बनना कम हो जाता है तब दस्तक देता है मेनोपॉज। जैसे पीरियड्स की शुरुआत आपकी जिंदगी का अहम पड़ाव है, वैसे ही उसका अंत यानी मेनोपॉज भी बेहद अहम है, जिस दौरान सतर्कता न बरतने पर आपको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। तो चलिए आज हम आपको मेनोपॉज से जुड़े 5 सबसे जरूरी सवालों का जवाब देते हैं। कब होता है मेनोपॉज? ज्यादातर 45 से 55 साल की महिलाओं को मेनोपॉज होता है, लेकिन ध्यान दें कि ये कोई तय एज लिमिट नहीं है और मेनोपॉज के कुछ साल पहले से ही आपकी ओवरीज कमजोर होने लगती हैं। कई महिलाओं को लेट 50s तक भी पीरियड्स होते हैं और मेनोपॉज की उम्र जेनेटिकली डिसाइड की जाती है, लेकिन कीमोथेरेपी और स्मोकिंग जैसे कुछ फैक्टर्स मेनोपॉज की उम्र कम कर सकते हैं, मेनोपॉज होने की उम्र कम कर सकते हैं। आपको बता दें कि 45 से 55 की उम्र के बीच होने वाले ट्रांजिशन पीरियड को पेरीमेनोपॉज कहते हैं, जिस दौरान आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। सप्लीमेंट्स या सेल्फ केयर, क्या है मेनोपॉजल सिम्टम्स का सलूशन? कुछ आसान लाइफस्टाइल चेंजेस से आप मेनोपॉज के दौरान अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकती हैं, जैसे मसालेदार खाना और कैफीन की जगह ऐसी चीजें खाएं जिसमें सामान्य रूप से पैदा होने वाले प्लांट एस्ट्रोजेंस यानी फाइटोएस्ट्रोजेंस हो, जैसे चने, सोयाबीन, अलसी और दालें। हफ्ते में कम से कम आधा घंटा मॉडरेट एक्सरसाइज करें। हिप्नोथेरेपी से लेकर योगा और मेडिटेशन भी आपके काम आएगा। दिल को सुरक्षित रखने के लिए स्मोकिंग छोड़ दें और हो सके तो सपोर्ट ग्रुप्स का हिस्सा बनें। जहां तक सप्लीमेंट्स की बात है तो कुछ भी खरीदने से पहले अपने गायनोकोलॉजिस्ट से बात जरूर करें। क्या है मेनोपॉज के सिम्टम्स? हर शख्स के लिए मेनोपॉज के लक्षण अलग अलग हैं और आपकी लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स और एथनिक बैकग्राउंड पर निर्भर करते हैं, लेकिन अक्सर इस दौरान नाइट स्वेट्स, हॉट फ्लैशेस, पेनफुल सेक्स, ब्लैडर लीकेजेस, इंसोम्निया, वेट गेन, वजाइनल ड्राइनेस, फटीग और मूड स्विंग्स की दिक्कत बनी रहती है। पेरीमेनोपॉज से शुरू हुए ये सिम्टम्स पोस्ट मेनोपॉज तक 2 से 8 साल तक बने रहते हैं। मेनोपॉज से आपके दिल को कितना खतरा है? एस्ट्रोजन हार्मोन के कम लेवल्स आपकी आर्टरीज की सपलनेस को कम कर देते हैं, जिससे हार्ट के फंक्शंस पर असर पड़ता है और उसके बाद पैल्पिटेशंस और चक्कर भी आ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप बैलेंस्ड डाइट रखें, वेट कंट्रोल में रखें और मॉडरेट एक्सरसाइज करते रहें। क्या हॉट फ्लैशेस को रोका जा सकता है? आप हॉट फ्लैशेस नहीं रोक सकते, लेकिन उसे ट्रिगर करने वाली चीजों को अवॉइड करके हॉट फ्लैशेस की फ्रीक्वेंसी कम जरूर कर सकते हैं। निकोटीन, अल्कोहल, स्ट्रेस, कैफीन, हॉट वेदर, मसालेदार खाना और मोटापा हॉट फ्लैशेस की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। इसलिए हार्मोन थेरेपी, बर्थ कंट्रोल और कई दूसरे प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन से आप इनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं। साथ ही हॉट फ्लैशेस होने के समय डीप ब्रीदिंग करने से भी आपको आराम मिलेगा। तो ये थी वो 5 बातें जो हर महिला को पता होनी चाहिए। अगर आपके मन में अभी भी मेनोपॉज या पीरियड से जुड़े कोई सवाल हैं तो हमें बताएं और हम आपको देंगे उनका जवाब। बहरहाल इंस्टाफीड का बेल आइकन प्रेस करके हमारे साथ बने रहें।